जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06 ITI सेंटर में आपका स्वागत था। या दोस्तों, यहाँ पे जो कि एक रिक्वायरमेंट निकल के आई है, ये इसमें जो कि नंबर ऑफ़ सीट की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ़ सीट है। लेकिन इसमें एक जो है कि आप जो प्रॉब्लम है वो जो है कि टेन्योर बेस है। बहुत सारे जो गवर्नमेंट जॉब की रिक्वायरमेंट आती है कंटिन्यूस में, मैक्सिमम ऐसा हालांकि गवर्नमेंट जॉब का रिक्वायरमेंट के बारे में वीडियो बनाता हूँ यहाँ पे। टेन्योर बेस का बहुत ही कम, लेकिन आजकल जो देखा जा रहा है कि जितना भी ये आपका ये मिनिस्ट्री से रिलेटेड जितना भी आपका कंपनीज है, सब में आजकल जो है कि आपका टेन्योर बेस, चाहे आपका वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो जाए या फिर बीएमएल हो जाए या अन्य कोई भी कंपनी, तो वहाँ जो है सब में टेन्योर बेस ही आजकल रखा जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिक्वायरमेंट आई हुई है। तो किस ट्रेड में कितना सीट है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आपके पास मिनिमम मार्क्स कितना होना चाहिए अप्लाई करने के लिए, आपका फॉर्म का चार्जेस कितना लगे, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट में देख रहे हैं कि यहाँ पे बीएमएल का रिक्वायरमेंट है। बीएमएल की अगर बात करें पूरा नाम, तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यहाँ पे कंपनी का नाम होता है। ये जो रिक्वायरमेट ऑफ नॉन एक्सक्लूसिव ऑफ टेन्योर बेस, यहाँ पे उन्होंने पहले ही कर दिया कि क्या है, तो ये टेन्योर बेस है। और आपका एडवर्टाइजर नंबर देख सकते हैं यहाँ कि KP/S/21/2025, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि आपका रिक्वायरमेंट है, आप ये सारा देख, मल्टी टेक्नोलॉजी जो है टेक्नोलॉजी कंपनी है आपका। ये जो कंपनी है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है, और इसको जो भी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसका देख रेख करती है। लिमिट ऑफ 60 अपना सारा कंपनी को अपना इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया। अब आप यहाँ पे मेन जो है कि स्टूडेंट के लिए जो यहाँ पे मेन पॉइंट है वो है नीचे में, यहाँ पे सारा जो है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पोजीशन, जिसको कि पोस्ट, जो आपका जो पोस्ट का नाम दिया गया है वो है अब बेसिकली ऑपरेटर ऑन टेन्योर बेस, ठीक है। ट्रेड क्या है, तो ट्रेड यहाँ पे जो है कि 5 ट्रेड को इन्होंने ऐड किया कि 5 ट्रेड से इन्होंने वैकेंसी को मांगा है। कितना है, तो ITI फिटर की अगर बात करें तो 189 पोस्ट है, जो कि कैटेगरी वाइज इधर आप देख सकते हैं। फिर टर्नर की अगर बात करें तो 95 नंबर ऑफ सीट है। वेल्डर की बात करें तो 91 नंबर ऑफ सीट है। एंड मशीनिस्ट की अगर बात करें तो 52 नंबर ऑफ सीट है। वहीं इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो 13 नंबर ऑफ सीट है। आप यहाँ पे देखो कि हर रिक्वायरमेंट में सबसे खास तौर पे अगर टर्नर और मशीनिस्ट की बात करें तो सीट तो आपको देखने को ही नहीं मिलती है। बट यहाँ पे जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट की मांग की गई है, अच्छी खासी सीट भी है। बट यही है कि प्रॉब्लम एक जो कि ये टेन्योर बेस है। बट कोई नहीं, जिनको भी देखे एक्सपीरियंस बिहार पे काम करना होता है, एक्सपीरियंस लेना होता है, जैसे कि बहुत सी जगह है कि फ्रेशर को वो लोग रखते नहीं है, क्या है कि मिनिमम एक्सपीरियंस मांगते हैं 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर। तो आप उसके रिगार्डिंग जो है कि आप इस सारे कंपनी में अप्लाई करके एक्सपीरियंस आप अपने आप को गेन कर सकते हो। फिर वहीं पर आप देखें कि एज लिमिट की अगर बात की जाए तो मिनिमम एज लिमिट कितना दिया गया, अनरिजर्व EWS के लिए 29, SC/ST के लिए 34 एंड OBC के लिए 32। यानी कि बोल सकते हैं कि मिनिमम एज जो है कि 29 है एज पर गवर्नमेंट, जो कि OBC को 3 साल का छूट दिया गया, वहीं ST/SC को 5 साल का छूट दिया गया है। ये जो कि आपको क्या क्या होना चाहिए, जनरल कंडीशन जो जैसे कि आपको इंडियन का होना जरूरी है। आपका जितना भी एज वगैरह जो काउंट होगा वो सारा जो है आपका 12 सितंबर 2025 से आपका एज वगैरह सारा चीज़ जो है कि काउंट होगा। अब आपके पास होना क्या क्या चाहिए, यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर रखा है कि सारे जिसको इसको छूट दी गई। इन्होंने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है उसमें देख सकते हैं, इन्होंने ITI कोर्स में मिनिमम 60% मांगा, यानी कि फर्स्ट क्लास जो कि मिनिमम 60% अगर मार्क्स है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इन्होंने NTC भी, यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट के साथ जो है कि NSC क्या होता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपने ITI का अप्रेंटिसशिप किया है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि मिनिमम जो है कि आपको ITI के साथ आपको अप्रेंटिसशिप भी होना चाहिए। यहाँ पे जो पहले हमने बता दिया कि जो 3 साल का छूट दिया था वो, प्लस PWD कैंडिडेट्स को जो है कि 10 साल का जो उनको छूट दिया जाता है वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। अब जो है कि यहाँ पे नीचे देखेंगे जो सारा कंडीशन वगैरह है, जो अभी के लिए क्या कंडीशन अप्लाई होता है, वो सारा कंडीशन, नॉन क्रीमिलियर के क्या कंडीशन होना चाहिए एज पर गवर्नमेंट, वो सारा इन्होंने नीचे दे रखा है। जिसका मेन पॉइंट को हम लोग देखते हैं। नीचे अगर जब आते हैं तो जिस इन्होंने किया है कि फॉर्म जो अप्लाई किए गए उसमें अनरिजर्व EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपीज़ आपको पे करना होगा। वहीं ST/SC और PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगेगी। यानी कि टोटल आपको फॉर्म का चार्ज जो है कि 200 रुपया है। और आपको जो है कि किसके लिए, तो अनरिजर्व OBC एंड EWS कैंडिडेट के लिए। वहीं SC/ST PWD के लिए कोई भी फॉर्म का चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। और आपका सारा जो है कि वो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस से आपको जो है कि सारा चीज़ क्लियर किया जाएगा। आप वहाँ पे टेस्ट सेंटर वगैरह वहाँ पे आपको लोकेशन दी जाएगी आपके मैसेज पे, जो भी आप फॉर्म
के समय ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देंगे तो वो सोच समझ के। आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, तो सिलेक्शन प्रोसेस को पहले देख लीजिए। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो ये डेफिनेटली जो है कि 3 पार्ट में आपका जो है कि एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएंगे। तो पहला पार्ट में एग्ज़ाम कैसे होगा, तो रिटन टेस्ट ओनली जो है कि आपका रिटन टेस्ट एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में क्या होता है कि रिटन होता है, उसके बाद आपका ये प्रैक्टिकल होता है जिसमें कि आपको ट्रेड टेस्ट के बिहार पे आपको परसेंटेज दी जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि रिटन एग्ज़ाम होगा, जो कि कितने टाइम्स का, तो टोटल 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। आपको उसमें जो है कि फर्स्ट पार्ट में आपको क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट पार्ट में जो 20 क्वेश्चन रहेगी जनरल अवेयरनेस की। वहीं सेकंड पार्ट में बात करें तो 20 क्वेश्चन रहेगी रीजनिंग एंड इंग्लिश की। और थर्ड पार्ट में अगर बात की जाए तो थर्ड पार्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो कि 60 क्वेश्चन रहेगी आपके किसकी, तो 60 क्वेश्चन आपकी जो रहेगी वो रहेगी आपके ट्रेड से रिलेवेंट। ठीक है, ट्रेड रिलेवेंट आपका जो है कि वो रहेगा और हर क्वेश्चन का 1 नंबर आपको इसमें दिया जाएगा। यहाँ पे नो नेगेटिव मार्क है, यानी कि कोई भी नेगेटिव मार्क आपका एग्ज़ाम में नहीं रहेगा। क्लियर। तो यहाँ से इस टाइप से इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस को रखा है। तो सारा जो है टर्म एंड कंडीशन भी इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि जो मैक्सिमम इनका जो टेन्योर बेस रहेगा वो मैक्सिमम 4 साल का रहेगा। ज़रूरत पड़ने पे ये जो है कि आपका टेन्योर बेस को कम बेसी भी कर सकते हैं। इनको जब भी ज़रूरत पड़ा तो ये अपना जो है कि टेन्योर बेस को जो है कि ये बंद भी क्लोज भी कर सकते हैं और आपको जो है कि वहाँ से कंपनी से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक प्रॉफिट के साथ निकालेंगे। इन्होंने बोला है कि 1 मंथ का बेसिक प्लस डीए भी आपको उसके साथ मिलेगा। और क्या क्या मिलने वाला है, तो जब आप यहाँ पे सैलरी में आओगे कि पे स्केल में, तो आपको क्या है, तो बेसिक पे की अगर बात करें तो 16,900 रुपये आपको मिलेगा। वहीं पे जो कि डीएलएस अलाउंस की बात करें तो एट एप्लीकेबल रेट जो भी वहाँ का रेट होगा वो मिलेगा, प्लस एचआरए। जैसे कि बहुत सारी जगह जिस जगह आपको पोस्टिंग किया गया और वहाँ पे अगर कंपनी का क्वार्टर नहीं है, खाली नहीं है या फिर है ही नहीं, तो उस जगह पे आपको जो है कि अलाउंस वगैरह जो भी कम एचआरए है वो दिया जाएगा। प्लस वहाँ पे एक अलाउंस बेसिक पे का एक अनदर अलाउंस दिया जाएगा, वो जो है कि 13.78% आपको जो है कि एक अलग से बेसिक अलाउंस दिया जाएगा। वहीं आपको मेडिकल के लिए हर महीना वो 1,500 रुपये आपको वो पे करेगा। आप बीमार पड़ो तो भी, ना पड़ो तो भी आपको 1,500 रुपये देगा। क्लियर। कंपनी का ये सारा है टर्म एंड कंडीशन। प्लस जो भी आपको महंगाई भत्ता, जैसे कि अभी ओवरऑल कहा जाए तो 50 से 60% के बीच में आपको महंगाई भत्ता है, जो कि आपका यहाँ पे डीएलएस अलाउंस वगैरह में सारा जुड़ जाएगा, वो सारा आपको दिया जाएगा। तो नीचे आप देखिए तो हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, या ऑनलाइन मोड में करना है आपको। और इसका अप्लाई के लिए जो है कि 12 सितंबर 2025 से आपका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे देख सकते हैं www.bemelindia.in पर आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्या क्या सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगा, तो मैट्रिक्स 10th का ITI अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट, ये सारा आपको जो है कि लगाना पड़ेगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट के लिए क्या है, क्लिक द बिफोर अप्लाई ऑनलाइन, तो सारा आप जो है कि डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे देख लेना है कि अप्लाई करने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। फ़ोटो चाहिए, फोटोग्राफी, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट अगर है तो, जिसको PWD में अगर अप्लाई करें तो उनको PWD सर्टिफिकेट, 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट, ITI, फिर अप्रेंटिसशिप, तो आपका जो भी अलग अलग है CGP वगैरह है, तो वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे एक ID, जो कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, ट्रैवल, कोई भी एक ID, तो ये सारा चीज़ जो है कि आपको यहाँ पे करना है। और जितना भी इसमें इन्फॉर्मेशन था वो मैंने सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया है। अप्लाई कैसे होगा वो, और प्लस ये PDF दोनों का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया हूँ, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड करके देख सकते हो, अच्छे से रीड कर सकते हो सारे चीज़ को। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।